नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का खात्मा कर दिए थे, यानी ब्याज के दो प्रकरण में एक प्रकरण जो सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज था, उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह है ब्याज का दूसरा प्रकरण। यानी हमने आपको बताया था ब्याज दो प्रकार का, एक सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग ब्याज के दूसरे प्रकरण को पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कहने का मतलब है साधारण ब्याज तो हमने आपको पढ़ा दिया, अब हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जी हां, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और यह कॉमर्शियल मैथ्स का आपका लास्ट चैप्टर है, फिर हम लोग एडवांस पोर्शन में चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले आप लोग हेडिंग करोगे, जिसका हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। और सीधे लफ्जों में हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जब ब्याज पर ब्याज मिलना प्रारंभ हो तो ऐसी व्यवस्था को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। ब्याज की ऐसी प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। और भी इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हो कि जब मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार दोनों ब्याज में क्या फर्क है। ब्याज दो प्रकार का, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आप पढ़ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आज पढ़ रहे हैं। तो दोनों ब्याज में क्या फर्क है, पहले इसको माइंड में सेट करना है। देखिए, साधारण ब्याज में आप देखते होंगे कभी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, उसका मूलधन सदैव शुरू से अंत तक वही मूलधन का काम करता है। जैसे अगर साधारण ब्याज की स्थिति में पहला साल के लिए मूलधन का काम कर रहा है 100 रुपया, तो दूसरा साल के लिए मूलधन का काम भी 100 रुपया ही करेगा। लेकिन तीसरा साल के लिए भी 100 रुपया ही करेगा, चौथा साल के लिए 100 रुपया ही करेगा। ब्याज जो लगेगा वह एक फिक्स मूलधन पर लगता है हर साल, अतः साधारण ब्याज हर वर्ष का आपस में बराबर हुआ करता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा ब्याज आपका बढ़ते चला जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का एक ऐसा प्रक्रिया है जो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है। इसमें मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर देता है। पहला साल तो मूलधन पर ब्याज मिलेगा, लेकिन अगला साल मूलधन साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी पहला साल का मिश्रधन दूसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा, दूसरा साल का मिश्रधन तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा। इसमें अमाउंट एज अ प्रिंसिपल काम करना शुरू कर देता है। चलिए एक एग्जांपल के तहत समझिए, पहले दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, है ना। डिफरेंशन तो आपने देखा, जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है, इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर ऐसे व्यवहारिक तौर पर अगर याद रखना है, जब मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो ब्याज की ऐसी प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज पर ब्याज जोड़ा जाए तो ब्याज की ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चलिए अब आइए समझिए थोड़ा बात को। देखो, हम दोनों के डिफरेंस को पहले आपको बतलाते हैं। बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। पहले बात सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का रेट को मान लेते हैं 10% पर एनम। जी हाँ, रेट को क्या मान लिए? 10% पर एनम, यानी प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष हमने रेट को मान लिया। अब एक बात समझो, पहले हम साधारण ब्याज पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम 100 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं तो प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? 100 रुपया। साधारण ब्याज का स्थिति को समझिए जो आपको पढ़ाया गया है पहले। अच्छा, रेट 10% है। रेट क्या है? 10%। बताओ एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा?
तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 नहीं। अतः मिश्रधन 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस में 10, यह हो जाएगा 110। 1 साल के बाद मिश्रधन, इसको A1 से डिनोट कर लीजिए। अब देखिए दोनों ब्याज में फर्क यही है, अभी हम साधारण ब्याज का चर्चा कर रहे हैं। 100 रुपया किसी से कर्ज लिए, 1 साल बाद 10 रुपया ब्याज के साथ, अगर रेट 10% पर एनम है, 10% प्रति वर्ष है, तो 110 रुपया बन गया। चलिए अच्छा, अगले साल जाते हैं, फिर 1 साल बाद यहां से चलते हैं, फिर जो ब्याज मिलेगा वह मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% 10 है ना, यानी अब राशि कितना हो गया? 120। 2 साल के बाद जो है मिश्रधन कितना हो गया? वह हो गया 120। अब चलते हैं आगे, फिर 1 साल बाद, फिर अगला साल जो ब्याज मिलेगा 1 साल का, वह प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, है ना। तो प्रिंसिपल का 10%, 100 का 10%, 10, अतः 3 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 130। नहीं, क्या हो जाएगा? 130। फिर अगला साल जाते हैं, फिर यहां से 1 साल आगे बढ़ते हैं, फिर 1 साल का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया। जी हाँ, अतः अमाउंट हो जाएगा 140। जी हाँ, 140। यह 4 साल के बाद जो है अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 140 हो जाएगा। तो आपने साधारण ब्याज को क्या देखा कि साधारण ब्याज में ब्याज जो है हमेशा प्रारंभिक मूलधन पर ही जोड़ा जाता है ना, यानी 100 रुपया पर ही 10% हमेशा ब्याज लगा है। हर स्थिति का, हर साल का ब्याज साधारण ब्याज में बराबर हुआ करता है। और आप सिंपल इंटरेस्ट को बारीकी ढंग से हमने आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा है, तो इस बात को आप समझ रहे थे। चलिए, तो इसमें जो है प्रिंसिपल सदैव प्रिंसिपल ही रहता है ना। 100 रुपया अगर प्रारंभिक मूलधन है, मूलधन कभी एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें पहला साल जो मूलधन होगा, दूसरा साल वही मूलधन होगा, तीसरा साल वही मूलधन होगा, यानी समान मूलधन पर अगर ब्याज जोड़ा जाए हमेशा तो वह साधारण ब्याज है। लेकिन अगर अमाउंट पर ब्याज जोड़ने का प्रक्रिया चालू हो जाए तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए, बात किसका करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं। जैसे 100 रुपया हमने बैंक में जमा किया, जी हाँ, 100 रुपया हमने बैंक में जमा किया, यह प्रिंसिपल का काम किया। 10% रेट है पर एनम, जी हाँ। तो 1 साल बाद हमको बैंक कितना ब्याज देगी? तो देखिए 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। 1 साल का ब्याज हमको बैंक दिया 10 रुपया। अच्छा, राशि बढ़ करके कितना हो गया? 110। कितना? 110 1 साल के बाद। लेकिन वह अगर मेरे अकाउंट में 110 रुपया हो गया तो अब तो 100 रुपया का भी ब्याज आपको मिलेगा, और जो ब्याज के रूप में पहला साल के बाद 10 रुपया आपके अकाउंट में आए उस पर भी ब्याज मिलेगा। जी हाँ, जब आप बैंक में राशि को जमा करते हैं तो ऐसा ही स्थिति मिलता है। जो राशि आपके अकाउंट में जमा होते चला जाता है उस पर ब्याज आपको मिलते चला जाता है। चलिए, तो यह देखिए 100 रुपया बैंक में जमा किया, 1 साल का ब्याज हुआ 10 रुपया, राशि 1 साल के बाद बढ़ करके 110 हो गया। अब देखिए अगले 1 साल में चलते हैं, अगला 1 साल का ब्याज, यही तो फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब जो ब्याज लगेगा, हम क्या बोले कि जब मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर दे, यानी कहने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट एज अ प्रिंसिपल काम करना शुरू कर देता है। चलिए, तो अब देखिए मूलधन का काम जो करेगा वह 100 नहीं करेगा, क्या करेगा? 110 करेगा। क्या करेगा? 110। ऐसे अगर आप समझोगे तो 100 रुपया का भी ब्याज वहां मिलेगा, 10 रुपया का भी ब्याज मिलेगा। ऐसे सिंपल सा बात समझो, इसमें अमाउंट एज अ प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर देता है। अब प्रिंसिपल का काम, यह देखिए दूसरा साल के लिए यह जो है आपका प्रिंसिपल है, यह सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? यह जो है यह सेकेंड ईयर का जो है ना, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। जी हाँ, यह सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, यह सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। जी हाँ, तो अब देखो 110 पर ब्याज लगेगा, 110 का 10% कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 11। जी हाँ, 11। अब राशि बढ़ कितना हो गया? 121। यह 2 साल के बाद राशि हो गया, राशि का यानी मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। चलिए अगला साल चलते हैं, अगला साल फिर देखिए अब एज अ प्रिंसिपल का काम, यानी तीसरा साल के लिए यह थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा।
तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा 121, यानी एज अ अमाउंट जो है एज अ प्रिंसिपल काम करना शुरू कर दे तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा 121 का 10 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 12 दशमलव कितना हो जाएगा 1, जोड़ लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 133 है ना दशमलव 1, यह हो जाएगा 3 साल के बाद अमाउंट। चलिए फिर अगला साल चलते हैं, तो फिर एक साल में अब जो है एज अ प्रिंसिपल चौथा साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा तीसरा साल तक का मिश्रधन। जी हाँ, तो इसका 10%, यह हो जाएगा आपका कितना 13.31। चलिए जोड़ लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 146 है ना दशमलव है ना, यह हो जाएगा 41, यह हो जाएगा 4 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा 146.41। जी हाँ 146.41। तो यह जो है सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम किया, यह जो है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम किया, फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम किया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप यहां से इस जो आपको दर्शाए हैं आपके समक्ष सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को जो एक पेश किया गया आपके समक्ष, यहां से आप दोनों के बीच में बारीकी से डिफरेंस को समझ सकते हो कि आखिरकार सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। उम्मीद करें हम कि अब आपको समझ में आया होगा। जी हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट को तो ऐसा पढ़ो क्योंकि थोड़ा सा घुमाऊ चैप्टर है, लेकिन घुमाऊ हम नहीं बोलेंगे, जब मास्टर घुमाऊ बोलेगा तो बच्चा क्या कहेगा। हाँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हुआ करता है, तो इसलिए आप बारीकी ढंग से जब कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को समझ लोगे, कहीं कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से प्रश्न को बना करके उत्तर कर दीजिएगा। चलिए तो यह तो हमने समझाया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो समझ गए, अभी चक्रवृद्धि ब्याज का केवल बात करें, यानी जब मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर दे एक निश्चित समय के बाद, तो ब्याज की ऐसी प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। जी हाँ, जैसे डिफिनेशन हमने लिखा है, जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाए तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अब देखिए बचपन से एक फार्मूला आप रखते आ रहे हो कि चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर n। समझ रहे बात को। अब E कहां से होता इसको समझिए, ये समझिए इसको। अब देखिए ये अभी प्रमाणित करके बताऊं, बार बार बोलते रट्टा कुछ नहीं मारना है। अब अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर n कहां से होता है इसको समझा रहे हैं। जैसे एक बात समझिए, अगर P रुपया प्रिंसिपल है, क्या P रुपया प्रिंसिपल है, रेट हो गया R प्रतिशत पर एनम। जी हाँ R प्रतिशत पर एनम प्रति वर्ष। अच्छा तो सोचिए P रुपया एक साल बाद जो है क्या बन जाएगा, P रुपया जो है 1 ईयर के बाद क्या बनेगा, अमाउंट देखिए थोड़ा समझिए 1 ईयर के बाद। अच्छा P रुपया एक साल के बाद क्या बन जाएगा, अमाउंट पहला साल के बाद निकाल करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए बात समझिए। अच्छा एक बात आप यहां से पकड़े होंगे ना कि पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ करता है। ये बात आप समझ लीजिए, पहला साल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस दूसरे साल से होने लगता है, क्योंकि साधारण ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़ता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़ा करता है। चलिए तो आप देखिए एक साल के बाद यह P रुपया क्या बन जाएगा, तो ये इसका अमाउंट अगर एक साल के बाद आप देखोगे तब P और साथ में P का इंटरेस्ट, यानी P का इंटरेस्ट P इंटू R प्रतिशत। जी हाँ P इंटू R प्रतिशत, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, P इंटू R इंटू 1 बटा 100 वही बात हुआ P इंटू R प्रतिशत। अब यहां से P कॉमन कर लोगे तो बच जाएगा 1 प्लस में R प्रतिशत, नहीं 1 प्लस में R प्रतिशत। चलिए एक साल बाद यह P रुपया क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस में R प्रतिशत। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब अगला साल चलते हैं, अगला साल यानी दूसरा साल का मिश्रधन आप थोड़ा सोच करके देखो क्या बोले। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अमाउंट एज अ प्रिंसिपल का काम करना शुरू करता है। इसके लिए प्रिंसिपल का काम यह करेगा, तब 2 साल के बाद अगर मिश्रधन का बात करें तब मूलधन यह और साथ में इसका इंटरेस्ट
यानी कहने का मतलब है यह मूलधन हो गया P इंटू 1 दूसरा साल के लिए P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत। अब इसका अगर अमाउंट निकालना है तो यहां पर क्या करते हैं 1 प्लस में R प्रतिशत से गुना कर लेते हैं। रेट R प्रतिशत है, पूछो इससे क्या हुआ, तो 1 से गुना करोगे आप। देखिए ये आप एज ए प्रिंसिपल का काम किया करना शुरू किया, ठीक है। ये देखिए पहला अमाउंट है, ये आपका दूसरा अमाउंट है 2 साल के बाद, ठीक है। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल और R प्रतिशत से गुना करेंगे तो उस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट। तो आप देखो यानी प्रिंसिपल में 1 प्लस R प्रतिशत से इसमें गुना कर देंगे तो 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस में R प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब अगला साल तीसरा साल का अमाउंट अगर सोच करके देखिएगा तो हो जाएगा P इंटू, फिर देखिए इसमें 1 प्लस R प्रतिशत से गुना करेंगे तो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस में R प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपका होल क्यूब। जी हाँ, यह 3 साल के बाद मिश्रण हो जाएगा। फिर अगला साल हम चलते हैं यानी 4 साल के बाद, तो यह जो आपका हो जाएगा यह हो जाएगा P इंटू 1 प्लस में है ना R प्रतिशत पर पावर कितना 4 पर प्रतिशत पर पावर हो गया आपका 4। जी हाँ 4, यह हो गया चौथा साल के बाद अमाउंट, ठीक है। यह चौथा साल के बाद अमाउंट का काम करना शुरू कर दिया। तो आप एक चीज देख रहे हैं, आपको यहां एक चीज देखने के लिए मिला होगा कि हर बार जो है जैसे प्रिंसिपल P है 1 साल के बाद P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत, हर बार अगर अगला 5वां साल का अमाउंट आप निकालोगे तो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस में R प्रतिशत पर पावर कितना हो गया आपका 5, नहीं तो यहां से हम आपको यह दर्शाना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो अमाउंट हुआ करता है वह जीपी में होता है। किसमें होता है? जीपी में। प्रोग्रेशन 3 प्रकार का एपी, जीपी, एचपी। देखो जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसको एपी के दायरा में रखा जाता है, जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो। जब रेशियो समान होता है तब उसको जीपी के दायरा में रखा जाता है, जिसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हो। एपी का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका एचपी होता है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, तो वह जीपी में होता है। तो देखिए अमाउंट जो है जीपी में होता है, यानी हर बार आप देखोगे कॉमन रेशियो तो P हर बार 1 प्लस R प्रतिशत से ही गुना हुआ है। जी हाँ, तो आप सोचो 1 साल के बाद अमाउंट P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत पर पावर 1, 2 साल के बाद P इंटू 1 प्लस में R प्रतिशत पर पावर 2, 3 साल के बाद P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत पर पावर 3, 4 साल के बाद P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत पर पावर 4। तो n साल के बाद क्या हो जाएगा? तो जितना साल बाद जाना उतना पावर लग जाता है। अतः यही से इस फार्मूला का निर्माण हुआ है। यह फार्मूला आपका यह है, जी हाँ यह है आपका, देखिए कि अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स यानी ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत पर पावर n। समझ गए बात को? तो अभी तक जो बचपन से आपको रटाया जा रहा था उस बात को रटना नहीं है, कंसेप्ट के माध्यम से माइंड में छापना है। आखिरकार आया तो कहां से आया? तो यह देखिए आपको अगर पूछा जाए आफ्टर एन ईयर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, तो होता है P इंटू 1 प्लस R प्रतिशत पर पावर n। हाँ, इसी को तोड़ करके R प्रतिशत का मतलब R बटा 100, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। चलिए अब यहीं पर एक बात हम दे दिए हैं आपको कि जब समय n पूर्णांक k बटा b, जैसे 2.5 वर्ष का बात किया जाए, ठीक है, तो 2.5 वर्ष का बात करेगा तो क्या करेंगे, पहले 2 साल का आप अमाउंट निकाल लोगे। अब वो आधा साल का जो बचा वहां से 2 साल के बाद तो उसके लिए प्रिंसिपल तो 2 साल का अमाउंट करेगा काम, उसके बाद हाफ ईयर का जो है ब्याज निकाल करके उसमें जोड़ लिया जाएगा। चलिए तो जब समय n पूर्णांक a बटा b वर्ष के रूप में हो तो n वर्ष के बाद तो आपका अमाउंट यह हो जाएगा, ठीक है। अब a बटा b वर्ष का देखिए उसके बाद a बटा b वर्ष का निकालेंगे तो इंटू 1 प्लस R प्रतिशत के जगह पर R प्रतिशत तो है ही, a बटा b वर्ष का तो a बटा b से गुना कर लेंगे साथ में। जी हाँ, तो जब समय n पूर्णांक a बटा b वर्ष के रूप में हो तो अमाउंट हो जाता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू AB। चलिए यह तो फार्मूला तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यह जो अमाउंट निकल के आता है, अब आपको CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो अमाउंट में क्या होता है? अमाउंट जिसको हिंदी में मिश्रधन कहा जाता है उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। अतः
अगर आपको ब्याज चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका हर मिश्रधन माइनस में मूलधन, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए, अभी भी बात आपको क्लियर करवा दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट मिश्रधन जो होता है वह जीपी में होता है। किस में होता है? आपका जीपी में होता है। चलिए, तो यह जितना भी थ्योरी था सारा का सारा हमने आपको क्लियर करवा दिया, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे प्रश्न की दुनिया की ओर। जी हाँ, चलिए उसके पहले थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रश्न में हम लोग। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न का। आराम से बात को समझिए। कहता 5,000 का टॉपिक नंबर पहला का शुरुआत कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमने पूरा बात पहले समझा दिया। अब पहला प्रश्न टॉपिक नंबर पहला का, 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। पहले जो फार्मूला बताए उससे निकाल लीजिए। आप हर चीज को समझना है। तो उसमें तो आप क्या निकालते हो? अमाउंट निकालने के लिए सिखाए हैं। अमाउंट क्या लिखते हो? तो लिखते हो P इंटू, ध्यान दीजिएगा, P इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपका? रेट हो गया R, 4%, 1 प्लस R/100 है ना, पर पावर n, 2 साल का बात है। ये अमाउंट आया, इसमें प्रिंसिपल घटा लीजिए, यानी कितना घटाओगे? तो घटाएंगे 5,000। कितना घटाएंगे? 5,000। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा आपका 5,000। हाँ देखो, 4 से काट लो, कितना बार में? 25 बार में, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें कॉमन करोगे 5,000, तो यहाँ 26 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? यह हो जाएगा 676, और बट्टा 625, और माइनस में कितना हो गया आपका? 1। यही तो कहानी है, छोटी ब्रैकेट ही लगा दीजिए। चलिए, यही तो है। अब देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 5,000। जी हाँ, अच्छा 625 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 51 बट्टा कितना हो जाएगा आपका? 625। 625 से कितना बार में? 8 बार में। तो 51 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका? तो 408 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 408 रुपया हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। यानी 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 408 रुपया हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, 408 रुपया हो जाएगा। चलिए, यह तो बिल्कुल फार्मूला था, लेकिन अब थोड़ा दिमाग को इससे परे लेकर के चलेंगे और कंसेप्ट के माध्यम से प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल कितना था बोलो? तो प्रिंसिपल था 5,000। क्या था प्रिंसिपल? 5,000। हम वह टेक्निक को सीखेंगे जिससे सुविधापूर्वक कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को हम हल कर पाए। चलिए, 5,000 प्रिंसिपल है, रेट है 4%। चलिए, 5,000 का 4% का मतलब कितना हुआ? 5,000 का 4% हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए, 4/100 से गुना करेंगे, 2 शून्य कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 200। जी हाँ, 200 हुआ 1 साल का ब्याज। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5200। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट हम क्या सिखाए हैं कि इसमें अमाउंट एज अ प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर देता है। दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? 5200। अब 5200 का 4% निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 208। जी हाँ, अब देखिए, जोड़ लीजिए 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला साल 200, दूसरा साल 208, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 408 रुपया। कितना? 408 रुपया। चलिए, यह आपका दूसरा तरीका हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे बेहतर तरीका की ओर आपको लेके चलते हैं, जो आपने सीखा कि कंपाउंड, जो हमने कंसेप्ट के माध्यम से आपको सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जो होता है वह जीपी में होता है। किस में होता है? जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हुआ करता है। अच्छा, रेट आपका क्या है? तो कहोगे सर 4% है। कितना है? 4%। 4% का मतलब क्या हुआ आपका? 4 बटा कितना? 100, यानी 1 बटा कितना हुआ आपका? 25, यानी 25 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। जी हाँ, तो अब देखिए, यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे।
चलिए देखिए, तो 25 रुपया 2 साल का बात है, 25 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 26। जी हाँ, 2 साल का बात है, 2 बार लिख दीजिए 25 और ये कितना हो गया आपका 26। अब देखो ना, यहां से 625, 25 का स्क्वायर और यह हो गया आपका 676। यह प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो आ गया। क्या आ गया? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो निकल करके आ गया। अब देखो ना, आप देखो, आपसे ब्याज पूछा गया है। अच्छा, ब्याज कितना यूनिट है? तो 676 माइनस में 625, ब्याज 51 यूनिट है। अब देखिए, कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, आपको प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना आपको दिया गया है? तो कहोगे सर 5000 दिया गया। क्या दिया गया है? 5000 आपका प्रिंसिपल दिया गया है, जो यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो 625 यूनिट है। कितना है आपका? 625 यूनिट। जी हाँ, 625 यूनिट बराबर 5000। एक यूनिट का मान हम निकाल लिए। आपसे इंटरेस्ट पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ब्याज के तौर पर 51 यूनिट है। यही 51 यूनिट का तो मान आपको निकालना है। चलिए इसको 8 बार में काट लीजिए। 51 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 408 रुपया। कितना हो जाएगा? 408 रुपया। यही तो आपका इंटरेस्ट है। जी हाँ, यही आपका इंटरेस्ट है। तो यह भी बहुत बढ़िया तरीका है। यह देखिए, यह तरीका आपको हम इसलिए बढ़िया नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा डेटा अगर डिफरेंट करता है, डेटा बड़ा करता है, तो थोड़ा परेशानी में इसमें फंस जाओगे, है ना, कैलकुलेशन करने में। यह आपके लिए आसान तरीका, इससे बनाई फार्मूला से बनाई। और भी तरीका है। अब पूछो अब क्या तरीका है सर? तो अब एक तरीका है कि सक्सेसिव के माध्यम से रेट को आप तोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे 4% रेट है तो पहला साल तो 4%, अगला साल 4, साथ में 4 का इंटरेस्ट, तो जो रेट निकल के आएगा 5000 का, वहां से आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए जो रेट निकल के आएगा उसके माध्यम से। तो वह आपके लिए कारगर उतना नहीं है, क्योंकि वह देखिए वह तभी सही होगा जब बात 2 साल का हो और 3 साल में की स्थिति में जब रेट 10%, 20% होगा, जहां काटने कूटने में आपको सहूलियत प्रदान होगा, तो उस सब स्थिति के लिए बढ़िया है। जैसे कहने का मतलब देखिए, हवा में बात नहीं करना है। जैसे अगर रेट 4% है, रेट को ब्रेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेट 4% है तो पहला साल तो रेट 4 ही रहेगा, अगला साल 4, साथ में 4 का इंटरेस्ट, यानी 4 गुना 4 बटा कितना हुआ 100। चलिए ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 8 दशमलव कितना हो गया 16%। अब निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 5000 का, ध्यान दीजिएगा, 5000 का 8.16% निकाल लीजिए। यही तो कहानी है भाई। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य काट करके हटा लो, 50 से 2 बार में 816 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 408 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 408 रुपया। लेकिन एक बात बताइए, अगर 3 साल का बात करें, 2.5 साल का बात करें, 3.5 साल का बात करें, तो उस सब स्थिति में इसमें फंस जाओगे आप। इसलिए हम वह बात को नहीं बताना चाहते जहां आप फंसो। चलिए, तो इतना सारा तरीका आपको बताया गया है। आराम से आप किसी भी तरीका से प्रश्न को बना सकते हैं और सब तरीका बढ़िया है। उत्तर 408 आया पहला सवाल का। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए मेन है, आप समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि आखिरकार कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या और सिंपल इंटरेस्ट है क्या, जिसको हमने बारीकी ढंग से तोड़ करके आपके समक्ष रिप्रेजेंट किया। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल की। 3375 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे बोला जा रहा है। चलिए रेट को ब्रेक, या फार्मूला तो आपके पास है ना, फार्मूला से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए पहले अमाउंट निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका P इंटू, ध्यान दीजिएगा, P इंटू 1 प्लस रेट कितना हो गया आपका, यह 20/3, ये हो जाएगा 20/3 और ये हो जाएगा गुना में 100 पर पावर कितना हो गया 3। यह तो अमाउंट आया, इसमें प्रिंसिपल घटा लीजिए, 3300 कितना घटा लोगे 75। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 से कितना बार में 5 बार में, है ना। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 3375, है ना, कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा आपका 16 अब बटा 15 का क्यूब, 4096 बटा 3375। जी हाँ, तो 4096, देखिए यहां हो गया आपका 16 का क्यूब 4096 और यह हो जाएगा 15 का क्यूब 3300 कितना हो गया 75, है ना, और माइनस में कितना हो गया आपका 1। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, तो यह हो गया आपका 3375, है ना। अच्छा गुना, अब इसमें घटाओ 3375, है ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका 721 बचेगा। क्या बचेगा 721 और बटा हो गया आपका 3375। जी हाँ, अब इसको काट करके हटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 721 रुपया। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 6.2/3% की दर से 3 साल का 721 रुपया। जी हाँ, 721 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए
अब आते हैं दूसरा तरीका जो हमने सिखाया है आपको, अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लीजिए। अच्छा, रेट कितना है? रेट है आपका 20/3%। जी हाँ, 20/3% का मतलब 20/3 और बटा में 100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 15। जी हाँ, चलिए 3 साल का मामला है, 3 बार लिख दो इसको। प्रिंसिपल और अमाउंट यानी 15 पर 1 रुपया ब्याज, यानी मूलधन हो जाएगा 16। 3 बार इसको लिखिए, 15 16। जी हाँ, 15 16। तो यह देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो, 15 का क्यूब कितना हो गया 3300 कितना 75, और 16 का क्यूब कितना हो गया 4096। अब इंटरेस्ट निकालना, यूनिट के तौर पर इंटरेस्ट कितना यूनिट है 4096 में 3375 घटाइए, यानी 700 कितना हो गया आपका 21, नहीं 700 हो गया आपका 21। यही 721 यूनिट का मान बताना है आपको। प्रिंसिपल दिया गया, कितना दिया गया है 3375 दिया गया है, जो मेरे हिसाब से यूनिट के तौर पर जो 3375 ही दिख रहा है। तो 3375 यूनिट बराबर 3375, एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे इंटरेस्ट पूछा जो 721 यूनिट के तौर पर है, तो 721 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 721 रुपया। क्या हो जाएगा 721 रुपया, है ना 721 रुपया। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का 3375 का 20/3% की दर से। जी हाँ, यही है आपका। जी हाँ, यही है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर। तो देखिए आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। रोकने का कारण क्या है? कारण बस यही है कि आपको जितना बताया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, पहले आप उसको बारीकी ढंग से समझें, और अगले क्लास में तो प्रश्न को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन आप पहले बखूबी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो। और जितना सारा बात बताया गया कॉपी पर आप मेंशन कीजिए, और मात्र 2 सवाल हमने क्लियर करवाया है, दोनों को बना लीजिए। उसका नेक्स्ट क्लास में सवाल का विचार करेंगे, सवाल को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट सारा आपके माइंड में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो एक नहीं 2 बार वीडियो को देख करके सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए फिर हम लोग का मुलाकात होता है अगले क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।